हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कूलम्स फोर्स एंड उसके कुछ एग्जाम्पल। तो कूलम्स फोर्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे और एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो उसी को ही इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। गिव हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? जब कोई सिस्टम में नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो तो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में। कंडीशन क्या है इसके लिए? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो होना चाहिए क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेशनल मोशन और टॉर्क प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन। तो अगर वो नहीं ट्रांसलेशनल में है नहीं रोटेशनल में है तभी जाके आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसीलिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पॉइंट चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। तो पॉइंट अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तो वो रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ नेट फोर्स निकालेंगे और इसको इक्वेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। देन देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, second one is unstable equilibrium and third one is neutral equilibrium। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो ये होता क्या है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। आपने ये वर्क पावर एनर्जी में पहले से पढ़ चुका है, फिर भी रिवाइज कर लो। जैसे कि मान लो देयर आर थ्री पोजीशन ऑफ बॉडी। यहां पे एक बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है। तो आप अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, इफ आई डिस्प्लेस दिस बॉडी स्लाइटली, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आ गया तो क्या ये ऊपर जा सकता है? नहीं, अपने आप तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो इसकी जो ये नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे वो रेस्ट में रहेगा और बोलोगे कि यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो गया तो इसको आप बोलोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब देखो इस बॉडी को अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो ड्यू टू mg का एक कंपोनेंट होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होगा? फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा। जैसे मैंने इसको ऐसे उठा के ऊपर में लेके छोड़ दिया, पहले यहां पे था, मैंने अभी इसको डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा इधर, तो ये फिर से पीछे की तरफ मूव होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर रहा है देन दिस वन इज कॉल्ड योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल में क्या हो रहा है? वो यहां पे आ जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा। और यहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर रहा है, रीगेन करेगा तो स्टेबल। तो यहां पे देखो थर्ड में क्या होता है? मान लो कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया स्लाइटली ये पोजीशन पे, तो जैसे ही मैंने इसको इस पोजीशन में छोड़ दिया ये फिर से यहीं पे इक्विलिब्रियम हो गया। नहीं ये आगे जाएगा नहीं पीछे आएगा, जहां पे छोड़ा वहीं पे इक्विलिब्रियम। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने इसको जहां पे डिस्प्लेस करके छोड़ा, जहां पे डिस्प्लेस करके रख दिया वहीं पे ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। लेकिन इफ आई डिस्प्लेस स्लाइटली, अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये फिर नीचे आ जाएगा, तो इसी पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा।
तो ये होगा आपका अनस्टेबल और ये होगा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? चार्ज में भी वही होता है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव टू चार्ज minus q minus q. Now you want to place capital Q charge in the line joining of these two charge. So question is, find out position of Q on the line joining of charges so that Q will be in equilibrium. तो इस Q को मैं इस लाइन पे कहां पे रखूं जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में रहे। मान लो कि ये दोनों चार्ज है फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड, तो अब देखो इसको लेके कहीं पे रख दो। अच्छा एक काम करो, टोटल डिस्टेंस को मान लो आप r, टेक टोटल डिस्टेंस इज r। so suppose you placed this charge q at a distance x में आपने प्लेस कर दिया, then this distance is r minus x, टोटल डिस्टेंस r, ये हो गया आपका x, तो ये क्या होगा r माइनस x। तो अब देखो अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, ये फोर्स लगाएगा इधर और इसके लिए फोर्स होगा इधर क्यों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो चार्ज के तरफ लगेगा फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो उसका कंडीशन यही है कि अगर आपके पास दो फोर्स है, यू हैव टू फोर्स एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तभी जाके नेट फोर्स जीरो होता है, नहीं तो जीरो नहीं होगा। तो सेम यहां पे देखो, इस माइनस क्यू के लिए सपोज फोर्स हो गया आपका F1 दैट इज अट्रैक्शन फोर्स, और इस माइनस क्यू के लिए फोर्स होगा अगेन अट्रैक्शन फोर्स F2। अगर यहां पे नेट फोर्स जीरो है, फॉर नेट फोर्स जीरो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि ये वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, अगर दोनों फोर्स सेम होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, F1 इज इक्वल टू F2। तो यहां पे देखो F1, इसके लिए क्या लिखोगे आप, K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, दैट इज योर एक्स स्क्वेयर। देन अगेन के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय, अभी डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, देन यू कैन से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो अब देखो दोनों साइड अंडर रूट कर दो, तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, देन 2x इज इक्वल टू आर। तो x क्या हो जाएगा आपका r बाई टू, x हो गया r बाई टू, देन r माइनस एक्स ऑल्सो r बाई टू। उसका मतलब है जो चार्ज है वो कहां पे है आपका, मिड पोजीशन पे। ओके, नोट डाउन। अब देखो और एक क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है। सपोज दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज 4q एंड दोनों में डिस्टेंस है सेम r। नाउ अगेन यू हैव वन चार्ज q, सो क्वेश्चन इज सेम, फाइंड आउट
position of Q so that Q remains, or right, Q in line joining of charges so that Q will be in इक्विलिब्रियम। तो अब देखो, अगर मैं Q को, इफ आई प्लेस्ड Q चार्ज इन बिटवीन दिस टू चार्ज, मान लो मैंने यहां पे पुट कर दिया, देन ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन, मीन दिस वन अट्रैक्ट टूवर्ड्स माइनस Q चार्ज। नाउ फॉर Q चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, देन दिस 4Q चार्ज रिपेल Q, रिपेल करेगा मीन्स सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इफ बोथ है, फॉर बोथ चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। नाउ इफ आई प्लेस चार्ज एट दिस पॉइंट, देन ड्यू टू माइनस Q चार्ज, दिस वन अट्रैक्ट एंड ड्यू टू 4Q रिपेल, तो दोनों के लिए फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, अगर मैं इस चार्ज को यहां पे पुट करूं, तो 4Q, इसके लिए क्या होगा, यहां पे रिपल्सन होगा। चलो मान लो आप यहां पे F1, और इसके लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा F2, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया आपका 4Q चार्ज। 4Q चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इससे डिस्टेंस कम है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसके लिए जो फोर्स होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा, और इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम। ये बहुत ही ज्यादा होगा, ये बहुत ही कम होगा, तो नेट फोर्स जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो और एक पोजीशन बचा, इट इज लेफ्ट साइड ऑफ माइनस Q। अगर मैं यहां पे प्लेस कर दूं, सपोज इफ आई प्लेस चार्ज Q ऑन दिस साइड, सपोज डिस्टेंस इज x, तो इसके लिए क्या होगा, अट्रैक्शन, एंड फॉर 4Q चार्ज रिपल्सन। नाउ यू गेट force in opposite direction, so let's check for equilibrium। suppose this is your F1 and this is your F2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। सो इक्वेट कर दो। अब देखो F1 किसके लिए, इस चार्ज के लिए, तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर, मीन्स दोनों में डिस्टेंस क्या है, x स्क्वेयर। अब देखो K Q 4Q डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, R प्लस x होल स्क्वेयर। तो यहां पे K Q कैंसिल, 1 by x square is equal to 4 by R plus x whole square। Now take under root both side। If you take under root both side, तो ये हो जाएगा आपका 1 by x, that is 2 by R plus x। Now cross multiply, then R plus x is equal to 2x। Now 2x minus x, then x is equal to R। x इज इक्वल टू R, तो ये हो गया आपका x, डिस्टेंस x, एंड दिस वन इज इक्वल टू R, ठीक है। अच्छा, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि चार्ज को यहां पुट करना है या यहां पे पुट करना है, तो आपको जहां ठीक लगे आप वहीं पे पुट करो। अगर यहां पे पुट करोगे देन यू गेट x इज इक्वल टू माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी चेक करते हैं कि अगर हम चार्ज को यहां पे पुट करें तो क्या होगा। ओके, लेट्स चेक। सपोज टेक दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज
x. Now due to 4q, this one repel with force F1, and due to minus q, this one attract with force F2. तो अभी फिर से इक्वल कर दो, F1 इज इक्वल टू F2. तो F1 क्या होगा, K 4q इंटू q डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है x स्क्वेयर, देन K F2 किसके लिए, ये चार्ज दैट इज Q कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस R प्लस x होल स्क्वेयर. ठीक है, सेम प्रोसेस, K Q कैंसिल, 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस x होल स्क्वेयर. टेक अंडर रूट 2 बाई x इज 1 बाई R प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2R प्लस 2x इज इक्वल टू x, देन 2x, x माइनस 2x, x इज इक्वल टू माइनस 2R. इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2R. ठीक है, यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू R, x इज इक्वल टू माइनस 2R. तो अब देखो, आपने ये x डिस्टेंस कहां से एज्यूम किया है, आपने x डिस्टेंस यहां से राइट साइड एज्यूम किया है. अगर राइट साइड x होगा तो क्या लेफ्ट साइड माइनस x होगा, तो माइनस 2R है, तो यहां से x किधर होगा, लेफ्ट साइड माइनस 2R. तो ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका R, तो ये हो गया आपका पोजीशन R, तो ये हो गया आपका पोजीशन. ठीक है, अगर यहां से भी अगर माइनस 2R करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 2R पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, दैट इज द सेम पॉइंट. क्लियर, नोट डाउन. अब देखो और एक प्रॉब्लम, मान लो ये चार्ज हो गया आपका Q और ये है आपका 2Q. अब देखो प्रीवियस केस में आपके दोनों चार्ज फिक्स थे, यहाँ पे ये दोनों फिक्स नहीं है. ठीक है, तो मान लो कि ये दो चार्ज है, तो आपको फिर से Q चार्ज को इन दोनों के बीच में प्लेस करना है और इस लाइन पे प्लेस करना है, जिसके लिए तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे. फाइंड आउट पोजीशन ऑफ Q so that position magnitude and nature of Q so that total system will be in equilibrium. ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड, नेचर मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और इसकी पोजीशन, टोटल डिस्टेंस मान लो सेम R. ओके, तो पोजीशन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और नेचर भी निकालना है, जिसके लिए आपका टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो. टोटल इक्विलिब्रियम मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज भी फिक्स नहीं है. तो मान लो इस चार्ज को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एट ए डिस्टेंस x पे. अगर ये x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स. तो पहले ये बताओ कि अगर तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव. देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये नेट फोर्स यहाँ पे 0 पॉसिबल है.
लेकिन अब इसके ऊपर देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, क्यू के लिए इस पे फोर्स, लेफ्ट साइड 2q, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि जो q चार्ज है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज है तभी जाके तीनों में नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट मिल गया आपको कि आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे बोलोगे कि ये दोनों चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों में, तीनों में नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है। ओके, तो किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लो। मान लो ये हो गया आपका चार्ज Q, तो T2Q, इसके लिए फोर्स लग रहा है 2Q क्या है? पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। इधर फोर्स हो गया F1, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट साइड फोर्स हो गया F2। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सो F1 इज इक्वल टू F2। तो क्या लिखोगे? F1 के चार्ज Q 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है? R, दैट इज R स्क्वेयर, के F2 के लिए Q1 Q2 QQ, डिस्टेंस क्या है? R माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो यहां पे देखो के कैंसिल, Q कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया। देन यू गेट 2Q बाई R स्क्वेयर इज इक्वल टू Q बाई R माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो यहां पे देखो दो वेरिएबल है, एक तो Q वेरिएबल है एंड दूसरा X वेरिएबल है। अगर आपके पास दो वेरिएबल हो तो आपको चाहिए दो इक्वेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कैसे करोगे? अब इन दोनों में से किसी में भी नेट फोर्स जीरो कर दो। तो यहां पे नेट फोर्स जीरो कर दो, तो यहां पे इसके लिए क्या होगा आपका? अट्रैक्शन फोर्स, इधर मान लो F3, इसके लिए भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स, मान लो F4। तो नेट फोर्स जीरो है तो क्या लिखोगे? F3 इज इक्वल टू F4। दोनों को क्या करोगे? इक्वेट कर दो, तो कर लो कि F3 के लिए Q डिस्टेंस क्या है? R माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब F4 इन दोनों में KQ 2Q, सॉरी ये होगा आपका कैपिटल Q डिवाइड बाय ये डिस्टेंस क्या होगा? X, दैट इज एक्स स्क्वेयर। सॉल्व कर लो KQ, तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे 1 बाई R माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वेयर। तो अंडर रूट कर लो, तो अगर अंडर रूट करोगे तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू 2 R माइनस एक्स, सॉरी √2, अंडर रूट करोगे तो √2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू √2R माइनस √2x। सो x प्लस √2x इज इक्वल टू √2R। सो x इज इक्वल टू √2R डिवाइड बाय 1 प्लस √2। सोल्व करके देखो x इज इक्वल टू क्या होगा? √2R बाय 1 प्लस √2। तो इसको अभी उठा के यहां पे पुट कर दो, तो ये क्या होगा? अभी 2Q बाई R स्क्वेयर, Q बाय R माइनस एक्स हो गया आपका √2R बाई 1 प्लस √2 होल स्क्वेयर। तो यहां पे देखो ये जो R है तो R स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करो 1 प्लस √2 माइनस √2, इसको भी न्यूमरेटर में ले आओ। देन ये होगा आपका 1 प्लस √2 होल स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका कैंसिल, 1 स्क्वेयर 1, दैट इंप्लाइज 2Q इज इक्वल टू Q 1 प्लस √2 होल स्क्वेयर। सो Q इज इक्वल टू
2q डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 2, अच्छा ये आपका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो जो q है वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। सो q इज इक्वल टू -2q बाय 1 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। अब देखो एक और क्वेश्चन। तो यहां पे क्या है, मान लो दो चार्ज q q, डिस्टेंस है 2r। ओके, तो अगर मैं कहूं कि मुझे एक चार्ज q को रखना है इक्विलिब्रियम पे, तो इस चार्ज को कहां पे पुट करोगे? मिड पॉइंट पे। तो अभी चार्ज है मिड पॉइंट पे, तो अब ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम पे। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट along y axis, second along x axis। सो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में आपका ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, तो अभी चेक करते हैं ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो फर्स्ट डिस्प्लेस्ड along y axis, नाउ डिस्प्लेस दिस चार्ज along y axis स्लाइटली। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं along y axis एट अ डिस्टेंस x, मान लो x, चलो y ही मान लो। तो दिस वन इज द न्यू पोजीशन ऑफ चार्ज। नाउ तो अब इसके लिए यहां पे रिपल्सन होगा, तो फोर्स लगेगा इधर F1। अब इस Q चार्ज के लिए फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज F2। अच्छा ये डिस्टेंस हो गया आपका r, ये हो गया y, तो ये होगा आपका y स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो अब देखो F2 के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वेयर, F1 के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वेयर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली राइट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, लिख दो। अच्छा ये हो गया आपका F, ये भी हो गया आपका F। ओके, नाउ तो अब देखो यहां पे अगर ये एंगल थीटा है, जस्ट अ मिनट, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये भी थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट लो। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं तो इधर होगा आपका F कॉस थीटा, इधर होगा F साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस फोर्स का भी कंपोनेंट लो तो ये होगा आपका F कॉस थीटा और ये होगा आपका F साइन थीटा। तो अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस F कॉस थीटा F कॉस थीटा सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। देन अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स इज 0 क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो गए। अब यहां पे देखो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे। देन एफ वाई इज इक्वल टू 2f साइन थीटा, f साइन थीटा f साइन थीटा 2f साइन थीटा। नेट फोर्स क्या हो गया? 2f साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो चार्ज किधर मूव होगा? ये चार्ज मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो चार्ज फर्दर वाई एक्सिस में मूव होगा। अगर ये फर्दर मूव हो गया तो ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा। अगर ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा दैट मीन्स ये आपका होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो एक्स एक्सिस में, एक्स में क्या होगा, क्यू क्यू, यहां पे आपका चार्ज है कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है आपका आर। नाउ अगेन डिस्प्लेस क्यू स्लाइटली अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो इसको इधर आपने डिस्प्लेस किया डिस्टेंस एक्स, ये था ओरिजिनल पोजीशन, मान लो ओ, अब चार्ज है यहां पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी आर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अभी आर प्लस एक्स। तो अब देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो इसके लिए जो रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस क्यू चार्ज इस लेफ्ट साइड F1, और इस Q के लिए रिपल्सिव फोर्स होगा इधर, दैट इज F2। तो इसके लिए डिस्टेंस कम है, तो इसके लिए जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि लिख लो F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू, डिस्टेंस क्या है r माइनस एक्स होल स्क्वेयर, देन F2 के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगा r प्लस एक्स होल स्क्वेयर। तो या कंपेयर करोगे तो F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। अगर नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, दैट मींस Q फिर से किधर मूव होगा, लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स है लेफ्ट साइड, देन अगेन Q मूव होगा लेफ्ट साइड, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नोट डाउन। तो अब देखो इसी में क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है यहां पे कि ये जो मोशन है ये एसएचएम होगा या नहीं। फर्स्ट इसका मोशन यहां पे एसएचएम होगा या नहीं। अगर एसएचएम हुआ देन फाइंड आउट टाइम पीरियड। ओके, तो फर्स्ट देखो ये है मान लो ओ, इनिशियल पोजीशन, आपने अभी डिस्प्लेस किया एक डिस्टेंस यहां पे, तो जैसे ही आपने यहां पे रिलीज किया फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, यहां पे जो नेट फोर्स है वो किधर है, लेफ्ट साइड। तो ड्यू टू दिस लेफ्ट साइड फोर्स चार्ज मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स इधर है तो बॉडी मूव इधर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज होगा और यहाँ पे वेलोसिटी होगा मैक्सिमम। तो फिर से जैसे ही चार्ज इधर मूव होगा, क्यों इधर मूव होगा, क्योंकि इसके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो चार्ज मूव होगा लेफ्ट साइड। अगर चार्ज मूव होगा लेफ्ट साइड तो इसके लिए रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा। तो फिर से नेट फोर्स लगेगा राइट साइड, तो नेट फोर्स हो गया राइट साइड मींस एक्सेलरेशन हो गया राइट साइड, बॉडी मूव हो रहा है इधर, तो वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होगा, यहाँ पे वेलोसिटी फिर से होगा जीरो। अगेन ड्यू टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगा यहाँ पे होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फिर ये मूव होगा इधर, तो सिमिलरली फिर से कंटिन्यूअसली ये मूव करता रहेगा। अगर ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो क्या ये एसएचएम है। देखो जरूरी नहीं है कि ये एसएचएम है, अगर कंटिन्यूअसली सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं आप ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन हो रहा है। और सारे के सारे ओसिलेटरी मोशन जो ओसिलेशन होता है वो एसएचएम नहीं होता, ठीक है। एसएचएम आपका ओसिलेशन हो सकता है लेकिन सारे ओसिलेशन एसएचएम नहीं होते हैं। अगर किसी ओसिलेशन में फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तभी होता है आपका एसएचएम।
नहीं तो वो SHM नहीं होता। तो पहले चेक करेंगे ये आपका SHM है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिखो नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। सो F2, व्हाट इज F2? K QQ डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स होल स्क्वेयर माइनस K QQ डिवाइड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करो इसे। K QQ टेक कॉमन, देन R माइनस एक्स होल स्क्वेयर माइनस R प्लस एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा R स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? -4RX, आर स्क्वेयर कैंसिल, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो टोटल होगा आपका -4RX डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब जो यहां पे डिस्प्लेस कर रहे हो x, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अगर ये x बहुत ही कम है, इफ x इज स्मॉल, अगर x स्मॉल है तो एक्स स्क्वेयर होगा वेरी स्मॉल, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। तो एक्स स्क्वेयर हो गया आपका नियरली इक्वल टू जीरो और नेग्लिजिबल, जीरो कर दो। तो ये होगा आपका अभी नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस KQQ 4RX डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4। तो ये 4 कैंसिल। ना यहाँ पे ये K है क्या? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो लिख दो इसको माइनस QQ4X बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट RQ। तो यहाँ पे 4 भी कैंसिल, देन यू गेट नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस QQ बाय पाई इप्सिलॉन नॉट RQ इनटू x। अब इसे और इसे कंपेयर करो। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां क्या मिलेगा? नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मींस ये आपका SHM है। क्लियर? अगर SHM है तो टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। K क्या होता है? SHM कांस्टेंट। तो ये K अगर कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो K इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू K। तो इसको उठा के बस पुट कर दो इन प्लेस ऑफ K, देन यू गेट टाइम पीरियड 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। K इज Q बाय पाई इप्सिलॉन नॉट RQ। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो कि आपके पास अभी दो पेंडुलम है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट से यहां पे दो पेंडुलम हिंज्ड है, दो पेंडुलम, मान लो दोनों का मास है m। जैसे ही आप इन दोनों के ऊपर चार्ज रखोगे, ये क्या आपका पेंडुलम है, पेंडुलम में अभी मैं क्या करूंगा? चार्ज रख दिया। मान लो इसके ऊपर मैंने चार्ज रखा Q1 एंड चार्ज ऑन दिस इज Q2। जैसे ही मैंने इन दोनों के ऊपर चार्ज रखा, क्या ये दोनों रिपेल करेंगे? सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपेल होगा, रिपल्सन होगा। तो जैसे ये रिपल्सन होगा, ये इधर मूव होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों क्या होंगे? रिपेल होंगे, और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दो पेंडुलम, मास m, चार्ज है यहाँ पे Q1, यहाँ पे है
Q2। ठीक है, तो अब देखो, मान लो टोटल डिस्टेंस है 2r, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है 2r, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका r होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो मास है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन होगा T, इसके ऊपर भी टेंशन होगा इधर T। तो अब देखो, जैसे ही दोनों सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब है नेट फोर्स 0 होगा। तो इस पोजीशन में दोनों इक्विलिब्रियम में है, मीन्स नेट फोर्स 0 है। तो इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0। तो जितने भी फोर्स है सब अभी लिख दो। तो एक फोर्स लगेगा नीचे mg, टेंशन लगा इधर। नाउ ड्यू टू Q1 यू गेट वन रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन किधर होगा, इधर। दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, Fe इज KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक काम करो, इसको ही R मान लो, फॉर सिंप्लिसिटी टेक दिस वन इज योर R, देन KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टेंशन T। लेट्स सपोज दिस वन इज योर थीटा, एंगल इज थीटा फ्रॉम वर्टिकल। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ऑब्वियसली थीटा होगा। तो अभी देखो कंपोनेंट लो टेंशन का, देन टेक कंपोनेंट ऑफ टेंशन T अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देन दिस वन इज T cos थीटा and this one is your T sin theta. So here you can say for equilibrium net force is 0. If net force is 0, so you can write net force 0, that is along x axis net force 0 and along y axis net force 0। दोनों में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर x में नेट फोर्स 0 है तो Fe इज इक्वल टू T साइन थीटा होना चाहिए। तो लिख दो T साइन थीटा इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो Fy नेट इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है T cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स है mg। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो कभी भी अगर पेंडुलम का क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमेशा क्या करोगे, जितने भी फोर्स है सारे फोर्स लिख दो, देन नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 करना है, वाई में भी 0 करना है। उसके बाद इक्वेशन लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर लो। तो आपको यहाँ पे डाटा गिवन होगा, कोई ना कोई दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन है आपके पास, हमेशा दो वेरिएबल होगा। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएंगे। ओके, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे थीटा क्या होगा तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो। इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका KQ1 Q2 बाई R square mg। Then you can write tan theta is equal to KQ1 Q2 by R square mg। ओके, ये प्रोसेस याद रखो, कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो ये प्रोसेस अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट डाउन, राइट अ क्वेश्चन। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The string makes an angle of 30 degrees with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains same. If density of material of this sphere is 1.6 gram per centimeter cube, find dielectric constant of equid। अच्छा, dielectric constant का क्या लिखते हो, K, and this one is equal to your epsilon r, that is relative permittivity of medium, दोनों सेम होते हैं। तो अब देखो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या है,
दो पेंडुलम, एंगल इज गिवन 30 डिग्री। तो चार्ज यहाँ पे मान लो, चार्ज गिवन है नहीं है, चलो इसमें अब चार्ज मान लो Q1 है, यहाँ पे चार्ज है Q2, ठीक है। तो अब इसमें डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आपने k को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना है तो इसको लिख दो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस ले लो आप r, एज्यूम कर लो r। तो यहाँ पे लगेगा टेंशन T, तो इधर होगा आपका T cos 30 और इधर होगा T sin 30। तो फिर से लिखोगे आप यहाँ पे T sin 30 is equal to electrostatic force means 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square then T cos 30 is equal to mg। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो टी कैंसिल हो गया, देन यू गेट 1030 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई mg r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, सिस्टम को आपने डिप किया है अभी एक लिक्विड पे। तो जब आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में डिप करोगे तो उसमें लगता है बॉयंसी फोर्स। तो नीचे लगेगा mg और बॉयंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये आपका लिक्विड में है। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन r। तो ये हो गया mg, तो बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ। तो बॉयंसी फोर्स होता क्या है, याद है बॉयंसी फोर्स? इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मीन्स जितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा दैट इज Vs इंटू g, दैट इज योर बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पे पूरा बॉडी सबमर्ज है तो सिंपली V लिख दो, क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा बॉयंसी फोर्स Fb, दैट इज बॉयंसी फोर्स। इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा उसको लिखोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। लिक्विड के अंदर है मीन्स 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों होगा आर स्क्वायर? क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल सेम है, मीन्स एंगल रिमेन्स सेम। एंगल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये हो गया आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इन प्लेस ऑफ इप्सिलॉन r राइट k, दैट इज योर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एक ही बात है, लिख दो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टेंशन लगेगा T, तो टेंशन का कंपोनेंट लो, तो ये हो गया आपका T cos 30, ये हो गया आपका T sin 30। तो फिर से लिखो T sin 30 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब y में देखो क्या मैं लिख सकता हूं, T cos 30 इज इक्वल टू mg माइनस fb, दैट इज बॉयंसी फोर्स। और fb क्या है आपका बॉयंसी फोर्स, रो ऑफ लिक्विड v इंटू जी, रो ऑफ लिक्विड v इंटू जी। तो फिर से दोनों को डिवाइड कर दो, देन टी कैंसिल, साइन 30 बाई cos 30 1030 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इन ब्रैकेट mg माइनस रो एल vg। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1030। अच्छा, यार ये भी 1030 है, ये भी 1030 है। तो क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम होंगे? 1 एंड 2 दोनों सेम होंगे, तो बस इक्वेट कर दो।
1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये होगा आपका अभी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय mgr², और ये होगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0r² mg माइनस बुएंसी फोर्स रो एल वी जी। तो अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 कैंसिल, 4/ε0 कैंसिल, r² कैंसिल, तो बचा क्या 1/mg। अच्छा, क्या मैं मास को लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, लिख सकते हैं। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी ये हो गया आपका mg, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इंटू जी। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 1/ρ ऑफ बॉडी Vg इज इक्वल टू 1/mg। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे K भी है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, दैट इज K mg, डेंसिटी ऑफ बॉडी V इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड V इंटू जी। तो फर्दर सॉल्व करो, तो Vg कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन K इज इक्वल टू ρ/ρb माइनस ρl। ये हो गया आपका K। नाउ क्वेश्चन में देखो ρb कितना था, जस्ट ए मिनट, आई फॉरगॉट द वैल्यू, आई थिंक दिस वन इज 0.8, wait, that is given density of liquid is 0.8 gram per centimeter cube, density of body is 1.6 gram per centimeter cube। तो बस पुट कर दो यहाँ पे 1.6 डिवाइड बाय 1.6 माइनस 0.8, 1.6 by 0.8 that is 2, this one is your answer is 2, okay, K is equal to 2, write down।